अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा ये ट्यूटोरियल है, इसके अंदर जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो है अरेज़ का कॉन्सेप्ट कि व्हाट आर अरेज़ इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर अरेज़। ठीक है, अरेज़ जो होती हैं वो बेसिकली एक वेरिएबल होता है, एक टाइप का वेरिएबल होता है जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकता है। जैसे कि अगर आप एक इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ए के नाम से, ठीक है, इंटीजर ए का एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू है 0। अब इसी तरह हम इंटीजर बी का वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू है 1। तो ये अलग अलग दो इंटीजर के वेरिएबल्स बन गए हैं। लेकिन हमें अगर ज़्यादा किसी प्रोग्राम में ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएं, जैसे 100 वेरिएबल्स हमें बनाने अगर पड़ जाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसी तरह ABCDEFG करके 100 वेरिएबल्स बनाएंगे। तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा और इसमें हमारी मेमोरी बहुत ज़ाया होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अरेज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अरेज़ जो होती हैं वो एक वेरिएबल होता है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको एक पेंट के ऊपर एग्जांपल समझाता हूँ कि हमारी पीछे मेमोरी में किस तरह जो है हमारे वेरिएबल्स और हमारी अरे पड़ी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने वेरिएबल ए जो है वो एक इनिशियलाइज़ किया है, तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपका जो CPU है, आपका CPU जो है पीछे मेमोरी में एक ब्लॉक जो है वो उसके नाम कर देता है कि अब इसकी वैल्यू जो है वो इस ब्लॉक के अंदर स्टोर होगी। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसका एक ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक के अंदर क्या होगी, इस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह आपने एक वेरिएबल बी बनाया, उसके लिए एक अलहदा ब्लॉक जो है वो कंपाइलर हमारे CPU ने पीछे इनिशियलाइज़ किया और उसको जो है बी के हवाले कर दिया कि इसके अंदर अब बी जो है वो अपनी वैल्यू स्टोर करेगा। इसी तरह अरेज़ का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर आप राइट साइड पे देखें तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा हुआ है अरे ऑफ 4 वेरिएबल्स। मतलब कि मैंने एक अरे का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने कहा है कि मैंने 4 वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर करवानी हैं। तो कंपाइलर इसी तरह जिस तरह हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको ब्लॉक्स असाइन करता है, हमारी अरे को भी वो जो है ब्लॉक्स असाइन करेगा। कैसे, अगर हमने उसको बताया कि हमने 4 वेरिएबल्स की अरे बनानी है तो वो 4 ब्लॉक्स जो हैं वो असाइन कर देगा, मेमोरी में से 4 ब्लॉक्स उठाएगा और वो असाइन कर देगा। अब उनको नाम कैसे देगा, मतलब वो बेनाम ब्लॉक्स तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसने बताना है कि इसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो वो क्या करता है, वो उसको इंडेक्सेस दे देता है। इंडेक्सेस का मतलब है कि कुछ नंबर अलॉट कर देता है कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। इस तरह जैसे आप सीरियल नंबर की तरह सीरियल नंबर होते हैं आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि ये सीरियल नंबर 1 है, मतलब रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, ये रोल नंबर 3 है। ठीक है, इसी तरह का हमारा कंपाइलर जो है पीछे नंबरिंग अलॉट कर देता है। वो कहता है कि यार ये अरे का 0th नंबर है, ठीक है, ये अरे का 1th नंबर है, ठीक है, ये अरे का 2nd, ठीक है, और ये अरे का 3rd जो है वो वेरिएबल है। और हमारी जो अरे के इंडेक्सेस होते हैं, मतलब हमारी अरे की जो नंबरिंग जो हमारा कंपाइलर शुरू करता है, ठीक है, वो करता है 0 से शुरू, 1 से शुरू नहीं करता, वो करता है 0 से शुरू। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कहा अरे ऑफ 4 वेरिएबल्स, तो जब कंपाइलर ने पीछे नंबरिंग दी है 4 की, तो उसने 0, 1, 2 और 3 दिया है। मतलब कि पहला वेरिएबल जो अरे का होगा, जो पहली वैल्यू अरे की स्टोर होगी वो किस में होगी, इंडेक्स नंबर 0 में। जो दूसरी स्टोर होगी वो किस में होगी, इंडेक्स नंबर 1 में। जो तीसरी वैल्यू स्टोर होगी वो किस में होगी, इंडेक्स नंबर 2 में। इसी तरह जो चौथी वैल्यू स्टोर होगी वो किस में होगी, इंडेक्स नंबर 3 में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अरे ऑफ 5 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स 4। अब क्या हो जाएगा कि ये अरे जो है ये 5 इंडेक्सेस की अरे बन गई है। लेकिन हमारे कंपाइलर ने नंबरिंग कहाँ से शुरू किया, उसके बॉक्सेस की 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। पहली वैल्यू 0th इंडेक्स, दूसरी वैल्यू 1st इंडेक्स, तीसरी वैल्यू 2nd इंडेक्स, चौथी वैल्यू 3rd इंडेक्स पे, और 4th वैल्यू जो 5th वैल्यू है वो 4th इंडेक्स पे। तो ये हमारी अरे है जो एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसके अंदर
काफ़ी जितनी हम वैल्यूज़ चाहते हैं उतनी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं, और उन वैल्यूज़ को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हम अरे के इंडेक्सेस से उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर ने उनको नंबरिंग दे दी है, उन बॉक्सेस को नंबरिंग दे दी है। तो हम अरे के 0th इंडेक्स पे जाएंगे और हम कहेंगे अरे के 0th इंडेक्स की वैल्यू दे दो। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट ए, ठीक है, तो वो कहता है कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो। तो हम यहाँ पे करेंगे सी आउट अरे का 0th इंडेक्स, तो हमें अरे के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो दे देगा कंपाइलर। अगर हम चाहते हैं कि अरे के 4th इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम करेंगे अरे का 3rd इंडेक्स, तो इसके अंदर हमें अरे की 4th वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। तो आए हम इसको जो है अब अपने C++ में करते हैं। तो अब हम करते हैं इसको C++ में, कि अरे को C++ के अंदर हम कैसे इनिशियलाइज़ करेंगे और कैसे हम उसको जो है वो यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a बनाया हुआ है और एक इंटीजर b, ठीक है। अब ये दो अलग अलग हैं। अब मैंने अगर इनको जो है एक साथ बनाना है, इन तीन वेरिएबल्स को, एक इंटीजर c भी है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इन तीन वेरिएबल्स को एक साथ बनाना है, तो मैं अरे यूज़ करूँगा, ठीक है। और अरे को कैसे हम करते हैं इनिशियलाइज़, हम सबसे पहले लिखते हैं इंटीजर, ठीक है। जिस हमें डाटा टाइप की अरे चाहिए, हम सबसे पहले वो डाटा टाइप लिखते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वो डाटा टाइप लिखते हैं इंटीजर, उसके बाद हम लिखते हैं नाम, जैसे हम वेरिएबल का लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इंट ARR, ठीक है, इंट ARR, ठीक है। अब उसके बाद अभी ये एक सिंपल वेरिएबल बना है, इंटीजर का वेरिएबल बना है। अब इसको अरे बनाने के लिए मैंने क्या करना होता है, जो इसका सिंटैक्स है, मैंने ये ब्रैकेट लगानी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मैंने ये लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है। अब ये ब्रैकेट का क्या जो है वो चक्कर है, इस ब्रैकेट के अंदर आपने अरे का साइज़ देना होता है। आपने बताना होता है कि आपको इतने जो है ना वो इंडेक्सेस की अरे चाहिए या इतने आपको वेरिएबल्स की अरे चाहिए, ठीक है। अब आपने इसके अंदर साइज़ बताना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैंने 3 जो है ना मुझे अरे के जो इंडेक्सेस है ना वो चाहिए, या 3 मुझे अरे का साइज़ चाहिए कि 3 मेरे वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाए, तो मैं इधर 3 लिख दूंगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये मेरी अरे जो है ना एक इनिशियलाइज़ हो गई है, ठीक है। ये मेरी एक अरे इनिशियलाइज़ हो गई है, कौन सी, इंटीजर अरे। अब इसके अंदर 3 इंटीजर की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो सकती हैं। अब हम वो स्टोर भी करवाते हैं, हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू के बाद हम लगाएंगे ये करली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इनके अंदर हम देंगे वैल्यूज़। सबसे पहले हम अगर 0 डालते हैं, फिर हम डालते हैं 1 और फिर हम डालते हैं 3, ठीक है। ये हमारी हो गई हैं 3 वैल्यूज़। जैसे हम देख रहे हैं A की वैल्यू थी 0, B की वैल्यू थी 1 और C की वैल्यू थी 3। अब ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, अरे के अंदर सेव हो गई हैं। मतलब कि जो अरे का 0th इंडेक्स होगा उसके ऊपर कौन सी वैल्यू सेव है, ये 0। जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसके ऊपर कौन सी वैल्यू सेव है, 1। जो सेकंड इंडेक्स होगा उसके ऊपर कौन सी वैल्यू सेव है, 3, ठीक है। मतलब कि हमने एक इंटीजर की एक अरे बनाई है जिसका साइज़ हमने दिया है 3 और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ डाली हैं 0, 1, 3। और अरे का जो पहला जो हम वेरिएबल या अरे की पहली वैल्यू जिस जगह पे सेव होती है वो उसको हम कहते हैं अरे का 0th इंडेक्स। उसके बाद हम कहते हैं अरे का फर्स्ट इंडेक्स। उसके बाद हम कहते हैं अरे का सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो हम अरे को हमेशा 0 इंडेक्सेस से शुरू करते हैं। तो ये हमेशा हमने याद रखना है कि हम अरे को कहाँ से शुरू करते हैं, 0 इंडेक्सेस से, ठीक है। ये 0th इंडेक्स है इसका, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज़ चेंज कर दूँ तो अब ये हमारा 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं। हम इसको सी आउट करवा के देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आती है और इसको किस तरह हम जो है ना वो सी आउट करवाते हैं अरे को, ठीक है। ये हमने सिंपल सी आउट का सिंटैक्स लिखा। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है इंट ARR अरे का नाम, और उसके बाद हमने लगानी है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने वो इंडेक्स देना है जिस इंडेक्स को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। मतलब इस टाइम हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं, 3 इंडेक्सेस हैं।
जीरोथ इंडेक्स, 1 इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स, 3 इंडेक्सेस की अरे है। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है कि मुझे 3 साइज़ की अरे चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स लिखता हूँ तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए? 5। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो अब आप देख सकते हैं आपको क्या वो शो कर रहा है, वो शो कर रहा है 5। तो अरे के जीरोथ इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 5। अगर यही मैं देखूं कि अरे के फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, तो मैं करता हूं, इसको मैं एंडल कर देता हूं एंड पे, ताकि ये लाइन ब्रेक कर दे। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, अरे का जीरोथ इंडेक्स, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स और उसके बाद सेकंड इंडेक्स। अब मैं इसको रन करता हूं। अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5, 8 और 3। मतलब जीरोथ इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 5, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 8 और सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 3। ठीक है, तो ये थी आपकी इंटीजर अरे, और इसके अंदर कैसे हम जो है वो वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। ठीक है, और कैसे हम इस इंटीजर अरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो उम्मीद है आपको अरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अरे क्या है? अरे एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं एक पर्टिकुलर डाटा टाइप की वो सेव हो जाती हैं। जैसे इधर हमने एक इंटीजर की अरे बनाई है और उसके आगे हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया है, उसका साइज़ दिया है कि मुझे इतने जो इंडेक्सेस है ना उसकी अरे चाहिए। मतलब इस अरे का साइज़ कितना है? 3। ठीक है, और इसके अंदर मैं 3 वैल्यूज़ जो है ना वो स्टोर कर सकता हूँ सिर्फ। तो मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद मैंने लगानी है करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूंगा अपनी वैल्यूज़ सेपरेटेड बाय कॉमास। तो अरे का जो सबसे पहला इंडेक्स होता है वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, वो ये याद रखने वाली बात है कि अरे का पहला इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। ठीक है, हम 0 से उसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। हम 1 से नहीं शुरू करते अरे को, हमेशा 0 से शुरू होती है अरे। तो हमने देखा कि अरे का जो जीरोथ इंडेक्स था, ठीक है, ये जो 0 लिखा हुआ है ना हमने अंदर, इसको कहते हैं इंडेक्सेस। ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है। मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा आपकी वैल्यू सेव है? 5th। ठीक है, जो जीरोथ इंडेक्स था, जो फर्स्ट इंडेक्स था 1 इंडेक्स, उसके ऊपर कौन सी वैल्यू सेव है? 8। जो आपका 2 इंडेक्स था उसके ऊपर कौन सी वैल्यू सेव है? 3। तो ये थी आपकी इंटीजर अरेज। अब हम चलते हैं करैक्टर अरेज की तरफ कि करैक्टर अरे हम कैसे जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं करैक्टर अरेज के ऊपर। तो करैक्टर अरे में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने लिखना होता है करैक्टर। जैसे हम कोई करैक्टर वेरिएबल जब हम जो है वो डिस्प्ले करते हैं, या करैक्टर वेरिएबल जो है वो हम इनिशियलाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं करैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं करैक्टर और उसके बाद हमने लिखना होता है उसका नाम। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ कि करैक्टर ARR। ठीक है, ये हो गया हमारा नाम, ये करैक्टर, और ये करैक्टर का उस वेरिएबल का नाम, ये हमारा सिंपल वेरिएबल बन गया। उसी तरह हमने करना है आगे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ये करना है, इस करैक्टर अरे का साइज़ देना है कि इसके अंदर कितने करैक्टर्स सेव हो सकते हैं, कितनी करैक्टर की वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर सेव हो सकती हैं। तो हम 3 ही देते हैं इसके अंदर भी, और अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ देते हैं। इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, और वो सेपरेट होंगी कॉमास से। तो हम कहते हैं हमारी पहली वैल्यू है A, दूसरी वैल्यू है B और तीसरी वैल्यू है C। तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इस अरे के अंदर स्टोर हो गई हैं। अगर हमने इसको वेरिएबल में करना होता तो हम ये 3 अलग अलग वेरिएबल बनाते और उसके अंदर एक के अंदर A, एक के अंदर B और एक के अंदर C देते। तो अरे ने हमारा काम आसान कर दिया। हमने A की वेरिएबल जो अरे का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने 3 का साइज़ दिया और उसके अंदर हमने वो तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर ली। अब अगर हम इसको सी आउट करवाएंगे तो वही उसी तरह हम जिस तरह हमने इंटीजर अरे को सी आउट करवाया था उसी तरह हम सी आउट करवाएंगे। और सी आउट हम किस तरह करवाएंगे? सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे? जो हमारी सबसे पहली वैल्यू होगी A, और वो A कहाँ पड़ी है? इंडेक्स नंबर 0 पे। अरे हमेशा 0 से शुरू होती है।
ठीक है। अरे के जो इंडेक्सेस हैं वो हमेशा 0 से शुरू होते हैं। और जो हमारा दूसरा है, हमारी वो कहाँ जो वैल्यू है वो कहाँ पड़ी हुई है, फर्स्ट इंडेक्स पे। और जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो कहाँ पड़ी होगी, सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये हमारी 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, ए। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी, बी। और सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी, सी। अरे हमेशा 0th इंडेक्स से शुरू होती है। हमने हमेशा जब उसको ट्रैवर्स करना है तो हमने कहाँ से करना है, 0th इंडेक्स से। ठीक है, तो अब हमने जब इसको रन किया तो अब आप देख सकते हैं हमारे 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ए। फर्स्ट पे बी और सेकेंड पे सी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये करैक्टर अरे का जो कॉन्सेप्ट था ये भी समझ आया होगा। ये थी हमारी करैक्टर अरे। अब हम चलते हैं हमारी एक और टाइप की अरे के ऊपर, जो कि है फ्लोट अरे। जिस तरह हमने इंटीजर और करैक्टर अरेज को हम बनाते हैं, उसी तरह हम फ्लोट अरेज को भी बनाते हैं। सिर्फ हमने चेंजिंग कहाँ पे करनी होती है, जहाँ पे हमने उसकी डाटा टाइप जो है ना वो डिक्लेयर करनी होती है। तो हम एक दफ़ा ख़ुद भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, जैसे हर वेरिएबल को बनाते हुए लिखते हैं। उसके बाद हम देते हैं उसका नाम। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया फ्लोट ARR। उसके बाद हम अरे में क्या करते हैं, साइज़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 का साइज़ दिया। यहाँ पे इस दफ़ा मैं ऐसा करता हूँ 2 का साइज़ देता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या करना होता है, उसकी वैल्यूज़ देनी होती हैं। वो किस में हम देते हैं, इज़ इक्वल टू के बाद करली ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ देते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो पहली वैल्यू मैंने दी 2.2 और दूसरी वैल्यू मैंने दी 7.9। तो अब हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमने अरे को कहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करना है, इसके 0th इंडेक्स से, क्योंकि अरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो कौन सा होता है, 0th इंडेक्स। तो इसके 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी होगी, इसके 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो होगी 2.2। जो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी होगी, जो असल में इसकी सेकंड वैल्यू है, तो वो कौन सी होगी, 7.9। तो आए हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब हमने रन किया तो हमारे 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 2.9। और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 7.9। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्लोट अरे। अब हम एक और टाइप की अरे के ऊपर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं बूलियन अरे, मतलब कि बूल की अरे। अब ये बूल की अरे के अंदर, जिस तरह हम बूल के वेरिएबल के अंदर ट्रू या फॉल्स जो है वो इनिशियलाइज़ करते हैं, या उसके अंदर हम उसको रखवाते हैं ट्रू या फॉल्स को, इसी तरह हम बूल की अरे में भी ट्रू या फॉल्स को रखवाते हैं। तो इसको भी हम एक दफ़ा खुद इनिशियलाइज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डाटा टाइप डिक्लेयर करनी होती है कि किस डाटा टाइप का वेरिएबल होगा। उसके बाद अरे का नाम हमने देना होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, अरे का साइज़ देना होता है कि अरे का साइज़ क्या है। हम इस बारी 4 लिखते हैं कि हमारा अरे का साइज़ 4 है। उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ में हमने क्या करना है, हमने उसकी वैल्यू देनी है सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हम लिखेंगे ट्रू, दूसरी वैल्यू में फॉल्स, तीसरी में ट्रू और चौथी में भी फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने हमारा जो ये पहली वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे होगी, हमने कहाँ से अरे को शुरू करना है, जी बिल्कुल 0th इंडेक्स से हमने क्या करना है, वो शुरू करना है। तो हम यहाँ पे सी आउट करेंगे और जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, हमारे 0th इंडेक्स पे, अरे के 0th इंडेक्स पे। और जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी वो कहाँ पे पड़ी होगी, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स में अरे के पड़ी होगी। जिस तरह हमने पेंट में देखा ना कि यहाँ पे इंडेक्स 0 था। ठीक है, तो बॉक्स कौन सा था, पहला बॉक्स था, लेकिन इंडेक्स क्या था, 0। दूसरे बॉक्स में पहली वैल्यू, तीसरे बॉक्स में दूसरी वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे कि 0th इंडेक्स पे पहली वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू और थर्ड इंडेक्स पे सेकेंड इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू और थर्ड इंडेक्स पे कौन सी, फोर्थ वैल्यू। ठीक है,
तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1010। ट्रू क्या होता है असल में? ट्रू होता है 1 और फॉल्स क्या होता है असल में? फॉल्स होता है 0। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीछे जो कंपाइलर है वो बाइनरी में जो है ना वो डील करता है, तो इसलिए वो ट्रू को एज इन 1 लेता है और फॉल्स को क्या लेता है? 0। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो ये था आपका अरे का कॉन्सेप्ट कि अरे होती क्या है और इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके इंडेक्सेस क्या होते हैं, अरे के अंदर इंडेक्सेस क्या होते हैं। मैं फिर एक दफ़ा बताता चलूँ, जो अरे की फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0th इंडेक्स पे होती है। ठीक है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो फर्स्ट इंडेक्स पे। इसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग ये अरे काम करती है। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये आप बार बार जो है ना वो इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका आज अरे का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इनपुट करेंगे कि हाउ टू टेक एन यूज़र इनपुट इन अरे, और उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, उसको कैसे आउटपुट करवाएंगे और उसके साथ हम कैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ समझ आई होगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।